हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिरसा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिख संगत ने पगड़ी पहनाकर सीएम का अभिनंदन किया। गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन हुआ। तारा बाबा की कुटिया पहुंचकर सीएम सैनी ने मत्था भी टेका। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बता दें कि सीएम का अभिनंदन किया गया। गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। आयोजन को लेकर भव्य तैयारी की गई थी। तारा बाबा की कुटिया पहुंचकर सीएम सैनी ने मत्था भी टेका। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि सिरसा दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। सिख संगत ने पगड़ी पहनाकर सीएम का अभिनंदन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जाकर उन्होंने मत्था भी टेका। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सिरसा की दिखा रही हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब वो सिरसा के दौरे पर रहे और इस दौरान सिख संगत ने पगड़ी पहनाकर सीएम का अभिनंदन भी किया। गुरुद्वारे में अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया था। तारा बाबा की कुटिया में सीएम सैनी ने मत्था भी टेका। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं अंबाला कैंट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन 15 अगस्त तक पूरा होने वाला एयरपोर्ट अभी सुचारू होता नहीं दिख रहा, जिसके चलते डोमेस्टिक एयरपोर्ट काम का निरीक्षण करने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे काम का निरीक्षण करने के दौरान उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लेबर बढ़ाने और काम को 15 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी आया था और यहाँ की ये मैंने जो पैसेंजर टर्मिनल है ये भी देखा था। अंदर से जाकर वो दीवार भी देखी थी और अंदर से जाकर भी देख गया था और एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बात की थी। तो हम पूरी तन्मयता से, बड़ी तेज़ी से यहाँ से अंबाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज़ उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय एक्स हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, अंबाला के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भी हैं, ये भी खड़े हैं और ये इनकी जो मन की तमन्ना है, इन्होंने जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करके ये ज़मीन ली। और ज़मीन तो आपको पता है कि आर्मी वालों से ज़मीन लेना कितना मुश्किल होता है। ज़मीन लेकर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज़ सब चीज़ें पूरी हो जाएं, ताकि हम इसी महीने में यहाँ से जो डोमेस्टिक हमारा जहाज़ है वो अयोध्या के लिए उड़ा सकें। ये हमारा प्रयास। 15 अगस्त तक उड़ाने की बात कही थी अयोध्या के लिए, क्या कुछ कहेंगे? तैयारी है? 15 अगस्त तक नहीं तो अगस्त के महीने में हम सोचते हैं कि थोड़ा 5-7 दिन का डिले मुझे लगता है कि हो जाएगा। अभी अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शन दी, क्या कुछ? मैंने कहा है कि 10 तारीख को मैं दोबारा आऊँगा और ये सबसे जो राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, जो पेंटर है, जो सफाई कर्मचारी है और जो लेबर है वो यहाँ से आउट होनी चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी। और ये जो रोड बन रही है ये भी, और ये जाकर वो दीवार का जो बेल कंपनी वालों से भी हमने बात की है कि तुरंत उस सर्किट को हटाएं ताकि वहाँ गेट लग के और ये सारा काम हो जाए। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल हरियाणा, अंबाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए और उन सब तोहफों में से ये जो एयरपोर्ट वाला तोहफा है ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अंबाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने ये याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट खड़े हैं, हमने एक एक डिपार्टमेंट से बात करके पूछ लिया कि पूरी तरह से ये
15 अगस्त तक तो तैयार हो जाएगा और जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है हम यहाँ से जहाज़ उड़ाने शुरू कर देंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करे कितना? नहीं, ये उसी को ही योजना के तहत D3 योजना जो बनाई थी उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में से। तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता अंबाला दौरे पर रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अंबाला में NHM कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल और हरियाणा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से मुलाकात की। इस बीच एसोसिएशन और NHM कर्मियों ने मंत्रियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदेश भर में NHM कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे छोटे भाई हैं, उनकी सभी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। ऑफिसर्स लेवल पर बातचीत चल रही है और वो भी मन बनाए बैठे हैं और मैं समझता हूं कि 1-2 दिन में ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपस में सहमति करके एक दूसरे की बातों को मान लिया जाए। इन्होंने 1-2 प्रॉब्लम्स बताई हैं तो मैंने अफसरों से बात की है, इनको टाइम लेकर दिया है। आपस में मिल बैठकर एक दूसरे की दिक्कतों को समझते हुए उनको दूर करें। आपस में बातचीत करके थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी में ये होता ही है कि मांगने वाला होता है, एक देने वाला। वैसे तो देने वाला तो भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान ने भी एक व्यवस्था बना रखी है। तो कई दफा क्या होता है कि डिमांड जेन्युइन होती है। पुत्र पिता से मांगता है कि मुझे तो पुरानी गाड़ी चाहिए, पिता इस बात पर सहमत है कि उसको गाड़ी की जरूरत है, उसको गाड़ी देनी चाहिए, लेकिन उसकी हैसियत नहीं होती, उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो कहता है कि भी कोई बात नहीं, छोटी गाड़ी ले ले। तो इस तरह से एसोसिएशंस में भी उनकी डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, पर कई दफ़ा लिमिटेशंस होने के कारण उन पर थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बेटियां हैं, हम उनकी बात को ध्यान रखेंगे और प्रॉब्लम को शीघ्र दूर करेंगे। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का पदक जीतना देश और हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अंबाला में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने फायरिंग रेंज बनाकर दी थी। शूटर सरबजोत सिंह भी इस रेंज पर अभ्यास करते हैं और ओलंपिक जाने से पहले भी वे उनसे मिलकर गए थे। बता दें कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को मात देकर यह पदक जीता है। तो अनिल विज ने मनु भाकर को शुभकामनाएं दी, सरबजोत सिंह को भी शुभकामनाएं दी। दोनों खिलाड़ियों का अपना गर्व की बात है। ये तमाम बातें गृह मंत्री, जो कि पूर्व गृह मंत्री थे अनिल विज, उनकी तरफ से की गई हैं और साथ ही शुभकामनाओं के साथ ही ये जो मुकाबला रहा था बेहद ही दिलचस्प रहा था। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों का पदक जीतना गर्व की बात है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को मात देकर यह पदक जीता है। आज अंबाला छावनी बहुत खुशी में झूम रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि वो कब यहाँ आए और उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत किया जाए। वो अंबाला से ही यहाँ पर फोनिक्स क्लब में मैंने थोड़ा सा प्रयास करके शूटिंग रेंज बना के दी थी और वहां से ही उसने अपनी प्रैक्टिस आरंभ की। वो पहले भी यहाँ पर काफी जो मेडल है इंडिया में उसने जीते थे और पेरिस जाने से पहले भी वो मेरे से मिलने आया था और उसको मैंने शुभकामनाएं देकर भेजा था कि बेटा मेडल लेकर अंबाला में आया और वो मेडल लेकर आया। और अंबाला वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। हर अंबाला वासी नाचना चाहता है, झूमना चाहता है। ने कहा कि ये अंबाला के लिए गौरव की बात है, पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा के लोग और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, भारत वर्ष का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तिरंगे को फहराकर वहाँ जब ये मेडल लेते हैं तो जन गण मन का ध्यान होता है
तो उस समय बॉडी लैंग्वेज प्रत्येक भारत की देखने खिलाड़ी गए हुए, क्या कहेंगे उनको, क्या मैसेज देंगे? सबको हमारा आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं भी हैं कि खूब तन्मयता से वहाँ अपना बेस्ट दें और बेस्ट लेकर आए। तो वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, सरकार को लागू करनी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस की सरकार आई तो लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है सरकार को लागू करनी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस की सरकार आती है तो लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और विपक्ष की ओर से तमाम मांगे भी की जा रही हैं और इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आई तो लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। हम तो कह चुके हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर अब हरियाणा में कांग्रेस की क्या तैयारी है, आगे क्या क्या कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? कार्यक्रम है, अभी तो चल रहा है कार्यक्रम और फिर उसके बाद जो है मैं अध्यक्ष जी भी जाएंगे। अब यात्राएं चल रही हैं जगह जगह, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है छत्तीस बिरादरी से और ऐसा जो रिस्पांस जिस हिसाब से मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोग छत्तीस बिरादरी मन बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे, क्योंकि ये सरकार विफल सरकार साबित। तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल जी, आप जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो क्रॉस ब्रीड को हो, यानी कि जिसका दादा पारसी हो या फिर मां इटालियन हो, तो उसको किस जाति में लिखा जाएगा? राहुल गांधी जी बार बार जातिगत जनगणना करने के लिए शोर मचा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई क्रॉस ब्रीड होगा, यानी दादा उसका पारसी होगा, माँ इटालियन होगी, तो उसको किस जाति में लिखा जाएगा? ये मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि उसकी जाति क्या होगी। जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है वैसे वैसे सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ कंधे पर उठाकर भक्त जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। वहीं भोले के भक्तों के लिए जगह जगह पर कांवड़ शिविर भी लगाए गए हैं जिसमें हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कांवड़िए प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आ रही हैं। साथ ही जिन लोगों ने कांवड़ शिविर लगाए हुए हैं, भक्त उनकी भी तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। अरे ये झूला यात्रा है, झूला कांवड़ पैदल दूसरी बार है इस बार। मौसम तो ठीक नहीं था, गर्मी है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। पिछले बार जब आए थे तो बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बहुत गर्मी है। तो बाकी सब कुछ ठीक था। प्रशासन की तरफ से बहुत सुविधा है, बहुत मतलब सीवर वाले हैं, ये मतलब बहुत रक्षा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा कर्मी, डॉक्टर कर्मी सब अच्छे से रक्षा के लिए। नहीं, यहाँ भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारा देखो, हमने मंदिर बनवाया हुआ है, बहुत बड़ा काफ़ी मंदिर है, सड़ा मंदिर है और ये पुजारी हैं मंदिर के, तो हम पूजा करते हैं मंदिर में। जितना कोई पूजा पाठ आता है तो वो भी करते हैं। मेरा नाम रोमी गुज्जर है जी। मैं पटियाला के पास में गांव है अपना पसियाना, वहाँ से आया हूँ जी। 7वीं कावड़ है मेरी हरिद्वार से। ये गौ माता के लिए बनी है एक कावड़, कि हमारे गौशाला नहीं है गांव में, तो वो बने इसलिए कावड़ लेके आते हैं जी। इच्छा है मन की, बाकी जय जयकार है, बोले की सुविधा फुल है जी, सीवर फुल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है जी। जय जयकार है भोले शंकर की। हरियाणा में आके कैसा लगा आपको? हरियाणा में भी अच्छा लगा जी, पर जैसे हरिद्वार से चले हैं सभी अच्छा ही आ रहा है, होता ही कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत परेशानी आई हो। मौसम में पहले दिन ही बारिश हुई थी, अब तो
झड़ाके कढ़ रखे हैं जी धुप ने। प्रशासन की फुल व्यवस्था है जी, हर एक चौक में 2 या 4 पुलिस वाले मिल रहे हैं, भी कोई 19 ना हो जाए। प्रशासन भी फुल साथ दे रहा है कावड़ यात्रियों को। अभी यहाँ कावड़ शिविर में रुके हो, कैसी व्यवस्था देखते हो? यहाँ कावड़ शिविर में तो ये शादी जैसी व्यवस्था है, जैसे ब्याह शादी में होती है। ये भोलेनाथ की शादी है, इस करके यहाँ भी ऐसे ही जय जयकार। देव जी, अभी बोला मेरा नाम है जी, बनूड़ मोहाली जिले का रहने वाला जी। बनूड़ के पास पिंड है मेरा, मोटे माजरा। दूसरी कावड़ है जी मेरी, फुल व्यवस्था मिल रही है जी, शिविर मिल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस रोक रही जी ट्रैफिक नू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। पिछली बार तो ज़्यादा गर्मी है जी, पर शिविर वाले ने किसी की दिक्कत नहीं आने दी। पानी मिल रहा, खाना मिल रहा, चाह मिल रही, नहाने की पूरी व्यवस्था जी। हर जगह रोक रोक के फ्रूट दे जा रही हैं जी। वर्त वाले वास्ते लहरी व्यवस्था, खाना पीना बढ़िया चल रहा है जी। बोला बुलांदा रहा, हम आते रहेंगे जी। जेड़ी जेड़ी सीटियाँ बढ़ते जा रहे लोग साथ देते जा रहे पूरा, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। थोड़ी सी गर्मी है, भोला बाबा वो भी कटा देगा, एक दिन का सफ़र रह गया जी, पहुँचा गया आगा। जय बोलेगी। बोला जी हम मोहाली जिला बनूड़ से, हरिद्वार से, हर की पौड़ी से फिर बनूड़ को लेके जा रहे हैं जल। अब की मौसम मतलब ज़्यादा गर्मी, धूप ज़्यादा है, पहले पिछले साल जैसा मौसम नहीं है, इसलिए बहुत दिन में नहीं, रात को ज़्यादा सफ़र निकालना। रास्ते में व्यवस्था कैसी मिली? रास्ते में व्यवस्था बढ़िया है। अब यहाँ कावड़ शिविर में रुके हो, कैसी व्यवस्था यहाँ की देखते हो आप? कावड़ में तो सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे सब। 26 साल हो गए, साल में 2 शिविर हम लगाते हैं। ऐसा सर बात है कि कावड़ियों की कोई गिनती नहीं, 24 घंटे हमारा शिविर खुला है। दवाई, खाना, नहाना को कोई किसी किस्म का कष्ट हो जाए उसको हम लेके जाते हैं। उसकी पट्टी ज़्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाके उसकी चलता करते हैं। हमारी पूरी सेवा है। हमारे जो सेवादार है, हमारे जो मेंबर हैं, वो 24 घंटे जहाँ रहते हैं। खाने में क्या क्या? खाने में जी ये ना पूछो, शादी से ज़्यादा हम आ रहे हैं। अभी मेरे पास ऑफर आई थी फ्रूट आइसक्रीम की, मैंने कहा भाई फ्रूट आइसक्रीम रात को देनी है, वो कहते रोक लो। क्यों? रात को 3 मीठे हैं, तो मैं कल कर देंगे फ्रूट आइसक्रीम। तो भगवान की दया से देने वालों की कोई कमी नहीं, सेवा वालों की कोई कमी नहीं, मेंबरों की कोई कमी नहीं, फुल सेवा पे लगे हुए हैं। कावड़ियों की कोई कमी नहीं, उनका आशीर्वाद है भोलेनाथ का। भोलेनाथ की दया से ये शिविर हमारा चल रहा है। ये बहुत जमा शिविर है, वो ही चला रहा है, हम तो बस उसके चरणों की सेवा में लगे हैं। तो वहीं अंबाला शहर के नाहन हाउस इलाके में 2 बहनें संदिग्ध परिस्थिति में मृत अवस्था में मिली। वहीं 2 बहनों की लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सौरभ है जी। मैं पापा के साथ वैसे काम पे चला गया था, आज फ्री था, और मैं घर पे अपना फोन लेने आया था, फोन घर रह गया था। मैंने आगे देखा दोनों सिस्टर गिर रखी थी कमरे में। एक लड़का हमारे घर गाली निकाले गया था सुबह आके, हमें उसी पे सब क्या पूरा वही घर में। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं पता, हमारे मोहल्ले का ही है, शराब भी नशेड़ी है। पैसों का इल्जाम ला रहा था हमारे, झूठा पैसे लेने हैं मैंने। जो तुम्हारी बहनें हैं उनकी कितनी उम्र है, क्या नाम है? एक का नाम योगिता है, एक का नाम अमायरा है। एक 11 साल की है, 6 साल की है। फिलहाल पुलिस को सूचना दी है, क्या कुछ पुलिस कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी। पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक 3rd में है, एक 1st में है। जी, आज हमें सुबह सूचना मिली थी कि 2 बच्चियां, एक 7 साल की, एक 11-12 साल की, जिनका नाम अमायरा और योगिता है, वाल्मीकि बस्ती में रहती थी। उनकी डेड बॉडीज मिली। उनकी डेड बॉडी उनके भाई को मिली, तो हमें सूचना मिली और अब हम 2-3 लोगों पे शक है, तो सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करते हुए इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी हमने बॉडीज़ को पोस्टमार्टम से भी भेजा है, पोस्टमार्टम से भी कॉज ऑफ डेथ थोड़ा क्लियर हो जाए तो हमारी इन्वेस्टिगेशन और बढ़िया तरीके से प्रोसीड करता है। फिलहाल यही बता सकते हैं, फिलहाल यही पता है, तो थैंक यू। हत्या किस तरह की है? ब्लड निकला है या गर्दन दबाने? जी, जैसे आपको बताया, पोस्टमार्टम के लिए भेजी है बच्चियों की बॉडी, उससे हमें कॉज ऑफ डेथ पता चल पाएगा। अभी
तो वहीं महेंद्रगढ़ के नगर पालिका कार्यालय परिसर में शहरी सरकार को टीएमसी सहित नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ 3 दिन से धरने पर बैठना पड़ रहा है। बता दें कि भाजपा टिकट पर जीते चेयरमैन रमेश सैनी सहित पूरा हाउस महेंद्रगढ़ शहर में विकास कार्य नहीं होने की वजह से लगातार 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। वहीं महेंद्रगढ़ शहर के वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि चेतन यादव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं पूर्व नगर पालिका प्रधान सहित सभी पूर्व पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में पहुंचकर धरने को अपना समर्थन दिया। नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी और पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका हाउस का गठन हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन टीएमसी और नगर पालिका अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर के विकास कार्य नहीं हो पा रही हैं। सुरेंद्र बंटी जी, पूर्व प्रधान रीना बंटी और भी साथ अनेक पूर्व पार्षद और शहर के अनेक समय समाज सेवी संस्थाएँ और जो भी जैसे संस्थाएँ समाज के जुड़े हुए लोगों का आज हमें भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। हम बार बार अधिकारियों को इस बारे में चेताते भी रहे हैं, इनके खिलाफ लिखते भी रहे हैं और हमने इनकी शिकायत मुख्यमंत्री जी भी 2 बार लिख चुके हैं, लेकिन इन पे कोई भी समस्या का इसका हल नहीं हुआ। पिछले दिनों भी अभी सोमवार को जब डीएमसी हमने पहले भी कहा था कि हम इसमें धरने बैठेंगे, तो हमें आश्वासन मिला कि 29 तारीख तक आप इस धरने को रहने दीजिए, 29 तारीख तक हम धरने पर करने से पहले आपको टेंडर लगा देंगे, लेकिन वो टेंडर नहीं लग पाए। डीएमसी साहब 29 तारीख को आए, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि जल्द से जल्द हम आपके कुछ काम तो जैसे हमने उस दिन हमें उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हमारे जो पहले के पैच वर्क का एक काम हुआ था शहर में, वो हम तुरंत शुरू करा देंगे। वो भी आज तो सुना हमारे जेई साहब नहीं है, जो जिनको सस्पेंड करने के बाद नए जेई आए थे, तो वो भी आज ज्वाइन नहीं कर, उन्होंने कहा था इसको हम ज्वाइन करवा देंगे और आगे 7 दिन के अंदर जो कुछ कार्य हैं वो हम शुरुआत करा देंगे। लेकिन आज 31 3 दिन के बाद